दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि 6 बातों का त्याग कर दो, जीवन में कभी समस्याएं नहीं आ सकती। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक गांव में एक किसान के घर पर एक महात्मा जी ठहरे हुए थे। दोस्तों दिन भर तो महात्मा जी पास में ही बहने वाली एक नदी के किनारे पर भजन करते रहते थे और जब शाम हो जाती थी तो वापस आकर के उसी किसान की झोंपड़ी में विश्राम करते थे और उसी किसान के यहाँ से भिक्षा करके 2 रोटी खा लिया करते थे। अब दोस्तों उन महात्मा जी का समय धीरे धीरे गुजर रहा था कि एक दिन गांव के ही एक जमींदार के यहाँ पर जो जाति का वैश्य था और बहुत बड़े पैसे वाला था, उसके बेटे का विवाह था। दोस्तों उसकी दावत में बस्ती के सभी नर नारी न्योते गए। उस किसान को भी उस दिन वहीं पर खाने का न्योता दिया गया। जब वह किसान की स्त्री महात्मा जी के लिए रोटी बना रही थी तो वैश्य का लड़का खाने के लिए बुलाने आया। तो स्त्री को रोटी बनाते देखकर उस वैश्य के लड़के को कुछ आश्चर्य हुआ। तो वह पूछने लगा कि आज रोटी तुम क्यों बना रही हो? मैं ये भोजन महात्मा जी के लिए बना रही हूँ। दोस्तों इस प्रकार उस स्त्री की बात सुनकर के वो वैश्य का लड़का कहने लगा कि आज मेरे विवाह की दावत है, तुम दोनों का वहाँ निमंत्रण था, तुम वहाँ दोनों क्यों नहीं आए? दोस्तों वो स्त्री कहने लगी कि मैं महात्मा जी के लिए 2 रोटी बना दूं, उसके तुरंत बाद मैं तुम्हारे यहाँ पर आ जाऊंगी। दोस्तों इस बात पर वैश्य के पुत्र ने बड़े ही घमंड से कहा, सारा गांव तो आज पूड़ी कचौड़ी मिठाइयाँ उड़ाएगा, मगर महात्मा जी आज भी सूखी रोटी ही खाएंगे। तुम एक काम करो, रोटी बनाना बंद कर दो और महात्मा जी को भी अपने साथ विवाह की दावत खिलाने के लिए ले आओ। अब दोस्तों क्या हुआ, उधर उस लड़के को मालूम नहीं था महात्मा जी आ चुके थे, जो पास ही बैठे हुए सब कुछ सुन रहे थे। तो एकदम से कहने लगे, बेटा हमें तो रोटी खाने की आदत है, हमें तो रोटी ही अच्छी लगती है, पूड़ी कचौड़ी तुम लोग खाना। दोस्तों इस प्रकार महात्मा जी की बात सुनकर उस वैश्य के लड़के ने गरूर भरे शब्दों में कहा, महात्मा जी आपके भाग्य में तो सूखी रोटी ही दिखती है, जो ज्योनार होते हुए भी तुम खाने से इनकार कर रहे हो। चलो आज तो कम से कम खा कर के आनंद से जी लो। दोस्तों महात्मा मन ही मन में उसकी छोटी बुद्धि पर हंस रहे थे और कहने लगे, तुम चलो हम कुछ देर में पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों क्या होता है, महात्मा वैश्य के मकान पर ज्योनार में गए। तरह तरह के भोजन और मिठाइयाँ पत्तलों पर सबके सामने परोसे गए। दोस्तों महात्मा जी के सामने भी एक पत्तल रखी गई। जब भोजन शुरू हुआ तो महात्मा जी ने अपने पास से 2 रोटियां निकालकर खाना प्रारंभ कर दी। दोस्तों ये सब नज़ारा देख कर के उस वैश्य को बड़ा ही बुरा लगा और वो कहने लगा, महात्मा जी तुम्हारे भाग्य तो फूटे हुए ही हैं, तभी तो तुम ऐसे बढ़िया खानों को छोड़ कर के आज सबके सामने इस सूखी रोटी को खा रहे हो। दोस्तों महात्मा जी ने फिर कहा, भैया हमारे लिए तो इन भोजनों से सूखी रोटी ही अच्छी जान पड़ती है। दोस्तों वैश्य पुत्र ने एकदम से तिनक कर कहा, महाराज इन रोटियों में क्या विशेषता है, जरा हमें भी बताइए, जो इतने स्वादिष्ट भोजन के सामने आपको ये रूखी रोटी अच्छी लग रही है। दोस्तों इस प्रकार से वैश्य के पुत्र की बात सुनकर के महात्मा जी ने पत्तल पर से एक कचौड़ी उठाई और उसे एक मुट्ठी में दबाया तो उस कचौड़ी में से एकदम से खून की बूंदें टपकने लगीं। दोस्तों फिर उन महात्मा जी ने अपनी रोटी का टुकड़ा दबाया तो उस सूखी रोटी में से दूध की धार निकलने लगी। अब महात्मा जी कहने लगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो इस वैश्य का धन लोगों का खून चूस चूस करके इकट्ठा किया गया है और यह रोटी ईमानदारी की कमाई का फल है, इसीलिए दोनों में इतना बड़ा अंतर दिखलाई पड़ रहा है। दोस्तों जब वैश्य के यहाँ पर बनी हुई कचौड़ी में से खून टपकने लगा और महात्मा जी की सूखी रोटी में से दूध की धार निकली तो इस घटना को देख कर के वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे एकदम से उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इस प्रकार से वो वैश्य
वैश्य और वैश्य का लड़का पत्नी सहित उन महात्मा के चरणों में नतमस्तक हो गए और आगे से कभी भी किसी को ना सताने का प्रण कर लिया। दोस्तों ध्यान रखना, पाप की कमाई घर में आती हुई तो मालूम होती है, पर जाने के लिए भी हजारों पैर लग जाते हैं। अब दोस्तों वैश्य के विवाह में जितने भी स्त्री पुरुष थे उन सबसे महात्मा जी कहने लगे, देखो पाप की कमाई घर में आती हुई तो मालूम होती है, पर जाने के लिए भी उसके हजारों पैर लग जाते हैं, क्योंकि उस पाप के धन को उपभोग करने वाले इतने अय्यास और फिजूल खर्च हो जाते हैं कि उनकी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। आप कमाते कमाते थक जाते हैं, पर संतान खर्च करते करते नहीं थकती। उनको सदा अपनी इच्छा के प्रतिकूल ही खर्च करना पड़ता है, इसीलिए वे कभी प्रसन्नता का मुंह नहीं देखते। दोस्तों महात्मा जी कहने लगे, नेक कमाई में ये दोष नहीं होते जिससे उसका उपभोग करने से लोक और परलोक दोनों बनते हैं। इतना ही नहीं, खरी चीज में खोटी चीज मिलाकर बेचना, कम तौलना, रिश्वत लेना, किसी का हक मारना, कम काम करके अधिक दाम लेना, नौकरी में पूरी मेहनत से काम न करना, चोरी करना, लोभ से अन्यायी का साथ देना, छल कपट और राग द्वेष का व्यवहार करना आदि ये सब पाप कर्म ही कहलाते हैं। दोस्तों महात्मा जी कहने लगे, जीवन को सुखमय बनाने के लिए इन सबसे बचकर रहना अति आवश्यक है। पाप कर्म से जो अधिक धन आता है वह पूरे परिवार की बुद्धि को हर लेता है, जिसके फलस्वरूप वे पाप कर्म करने लग जाते हैं। अब दोस्तों महात्मा जी कहने लगे, जो लोग पाप कर्म नहीं करते वे ऐसे लोगों को देख करके कभी कभी ये ख्याल करते हैं कि हम तो घाटे में मर गए, कुछ भी नहीं कमा सके। और वो इतना ही नहीं सोचते और भी सोचते हैं कि जो पाप करते हैं उनकी तो मोटर गाड़ियां दौड़ती हैं और हमको साधारण भोजन भी मिलना कठिन होता है। दोस्तों महात्मा जी कहते हैं कि अनेक समय ऐसे विचारों के प्रभाव से सज्जन पुरुष भी पाप कर्मों में लग जाते हैं और पहले से भी ज़्यादा मुसीबतों में फंस जाते हैं। दोस्तों महात्मा जी कहते हैं, पर उनको सोचना चाहिए कि क्या सभी रिश्वत लेने वालों को मोटरें और आराम की सामग्री प्राप्त होती है? क्या पाप कमाई न करने वाले सभी तंग हैं, या उनमें से भी किसी के पास मोटर आदि नहीं है? ऐसा नहीं है, जो पाप की कमाई नहीं करते हैं उनके पास भी मोटर गाड़ियां होती हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और अपनी सच्ची मेहनत करके धन को एकत्रित करके फिर वो सांसारिक सुख को भोगते हैं। दोस्तों महात्मा जी कहने लगे, अगर हम इस विषय में भली प्रकार विचार करके देखें तो यही जान पड़ेगा कि सभी पाप की कमाई करने वाले आराम से नहीं रहते। किसी पाप करने वाले को तो रोटी भी नसीब नहीं होती और उसकी सारी उम्र तंगी में गुजर जाती है। उन लोगों की भारी टीप टाप इतनी बढ़ जाती है कि पास में कुछ भी नहीं बचता, और जब कोई शादी विवाह का खर्च आ पड़ता है तो ऐसे लोगों को कर्ज लेकर ही काम चलाना पड़ता है, और कर्ज भी थोड़ा नहीं, क्योंकि अपनी झूठी शान को बनाए रखने के लिए उनको हजारों रुपए चाहिए होते हैं। दोस्तों इस प्रकार पाप कर्म करके धन कमाने वाला व्यक्ति कर्जदार हो जाने से सारी उम्र परेशान रहता है, और इसके विपरीत पाप की कमाई से बचने वाले बहुसंख्यक लोग अच्छी हालत में रहते हैं, जो अपने जीवन के सुकून भरे पल अच्छे ढंग से व्यतीत करते हैं। अब दोस्तों महात्मा जी कहने लगे कि न तो पाप से अधिक कमाई करने वाले सब सुखी हैं और न नेक कमाई करने पर संतोष करने वाले सब दुखी हैं, पर आत्म सुख जिसे शांति कहते हैं पाप की कमाई करने वालों में किसी को नसीब नहीं है। यह बात डंके की चोट पर कही जा सकती है। आप पाप की कमाई करने वाले किसी बड़े से बड़े व्यक्ति को देख लीजिए, उसके मन में इतनी बड़ी बेचैनी रहती होगी कि जितनी बेचैनी तो एक बड़े मुजरिम के मन में भी नहीं होती होगी। दोस्तों महात्मा जी कहने लगे, सब कुछ पास होते हुए भी उसे सुख और शांति दुर्लभ होती है, फिर ऐसी अधिक कमाई से क्या लाभ होता है? अब दोस्तों महात्मा जी कहने लगे, मैं तुम सबको 6 बातें बता रहा हूँ। यदि जीवन में समस्याओं से बचना चाहते हो, यदि सुखी जिंदगी जीना चाहते हो, तो आज से ही आप सभी इन 6 बातों का त्याग कर दीजिए। नंबर 1, द्वेष भाव।
जीवन में कभी किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा हमेशा नुकसान होता है। द्वेष की भावना लेकर व्यक्ति कभी भी किसी काम को सफल नहीं कर सकता। उसकी ऐसी भावना की वजह से वो हमेशा असफल रहता है और जिसकी वजह से उसका मन हमेशा अशांत बना रहता है। इसीलिए कभी भी किसी से द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। नंबर 2, पाप। देखिए, पाप भले ही एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं, क्योंकि पाप के द्वारा कमाया हुआ धन सभी लोग खर्च करते हैं, उसमें सभी शामिल होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पाप करने की सज़ा केवल वो ही व्यक्ति काटता है जो पाप करता है। हम आम शब्दों में कह सकते हैं, एक कहावत कही जाती है कि जो बोएगा वही काटेगा। दोस्तों, महात्मा जी बोले, नंबर 3, विश्वास। देखो, विश्वास से हम अपने इष्ट को भी पा सकते हैं। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना जीवन को सुचारू रूप से चलाना असंभव माना गया है। व्यक्ति बहुत जल्दी किसी के भी भरोसे को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, धन। देखो, धन हर व्यक्ति कमाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। यदि केवल फर्क होता है तो कम या ज़्यादा धन कमाने का होता है, लेकिन जिस धन को अर्जित करने या कमाने से क्लेश उत्पन्न हो, मन अस्थिर रहे, तो ऐसी आदतें एक न एक दिन परेशान जरूर करती हैं। दोस्तों, महात्मा जी कहते हैं, सबका आदर सम्मान करना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में कुछ प्रतिशत लोग एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। सोचते हैं कि इनसे जल्दी पीछा छूटे। बस यही सोच और तरीका इंसान के कष्टों का कारण बनता जा रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, यदि जीवन को सुख में व्यतीत करना चाहते हैं तो हमेशा इन 6 चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। इन 6 चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। आप जीवन में हमेशा खुश रह सकेंगे। आपको कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हमेशा धर्म का कार्य करो, मेहनत करके पैसा पैदा करो। पाप के द्वारा कमाया हुआ धन कभी काम नहीं आता, वो यूं ही चला जाता है और जीवन भर के लिए परेशानियां और उलझनें पैदा कर जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।